प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो डबल रोल सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ मौजूद है टिंकू जी। तो आज हम आप सभी बच्चों को बता दें, सेशन है खतरनाक वाला होने वाला है। आज हम टिंकू जी से पूछेंगे आपके एक्सपेरिमेंट लाइफ प्रोसेस का जो एक्सपेरिमेंट है स्पाइन 2, वो हम टिंकू जी से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, क्योंकि टिंकू जी ने हाल फिलहाल में ही वो एक्सपेरिमेंट किया है। तो मेरे बच्चों, अगर आपको जो क्वेश्चंस हम टिंकू जी से पूछेंगे उससे अच्छे आंसर्स आपको आते हैं, तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, काफी मजा आने वाला है। और आपको लास्ट में ही बताना होगा कि टिंकू जी ने सही आंसर दिया या नहीं दिया। तो बिल्कुल सेशन को शुरू करती हैं। तो आओ सेशन को शुरू करते हैं। तो टिंकू जी, बच्चों को बताएं कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो उसके पीछे क्या एम था आपका। सर, इस एक्सपेरिमेंट को करने के पीछे मेरा एम ये था, मुझे ये जानना था कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड के बिना भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो सकती है, कितना जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए। ये यही मकसद था इस एक्सपेरिमेंट को करना मेरा सर। तो टिंकू जी, आपने जो ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के पीछे कौन कौन सी प्रोसीजर था, क्या प्रोसीजर था, और क्या क्या सामान की आपको जरूरत पड़ी, किस तरीके से आपने इस एक्सपेरिमेंट को किया, जरूर से बताएं मेरे बच्चा। सर, प्रोसीजर तो ये रहा कि मुझे इसके लिए 2 इक्वल साइज के प्लांट की जरूरत पड़ी, पोटेड प्लांट की जरूरत पड़ी, और मैं 2 हेल्दी हेल्दी प्लांट थे मेरे वो। और सर, उनको फिर मैंने मैंने पहले तो 3 दिन के लिए एक डार्क रूम में रखा उनको, ताकि किसी भी प्रकार की सनलाइट उन पर ना पड़े। फिर उसके बाद में मैंने उन्हें सील पैक करने की कोशिश की। सील पैक करने के लिए मैंने 2 ग्लास प्लेट ली, दोनों को सेपरेटली, दोनों पोर्ट को मैंने उस ग्लास प्लेट के ऊपर रखा। फिर जो हमारा सर जो बेल जार होता है, बेल जार के माध्यम से और ग्लीसरीन के माध्यम से मैंने उनको एयर टाइट कर दिया। अब सर, एयर टाइट इसलिए किया क्योंकि सर किसी भी प्रकार की गैसों का गैस एक्सचेंज ना हो सके, ये मैंने केयरफुली किया। ठीक है सर। और लेकिन मैंने एक चीज का ध्यान रखा, और आपको भी मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या किया कि जो हमारा हमारा जो पॉट ए था और जो पॉट बी था, इसके अंदर डिफरेंस इतना ही था कि पॉट ए के अंदर मैंने सर जो वॉच ग्लास होता है, वॉच ग्लास के अंदर मैंने एक केमिकल सब्सटेंस का यूज किया जिसका नाम है KOH, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जबकि बी वाले के अंदर मैंने किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज नहीं किया है सर। ये मैंने काम किया। फिर उसके बाद में सर मैंने उसको 2.5 घंटे 3 घंटे मैंने उसको सनलाइट के अंदर रखा, ताकि सनलाइट हमारे उस पौधों पर पड़े। इस तरीके से मैंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, और ये हमारा प्रोसीजर था सर एक्सपेरिमेंट करने का। तो टिंकू जी, आपने जो ये केमिकल KOH जो केमिकल है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो केमिकल है, उसका ही यूज क्यों किया। बच्चों, अगर आपको पता है कि टिंकू जी ने KOH का यूज क्यों किया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो टिंकू जी बताइए कि KOH ही क्यों। सर, KOH का यूज मैंने इसलिए किया क्योंकि KOH क्या है सर, कार्बन डाइऑक्साइड का शक्कर है। या फिर कहेंगे कि सर KOH है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को देख के ही खा जाता है। KOH कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्बर भी हम उसे कह सकते हैं। और सर, हमारा मकसद यही था कि हमें एक ऐसे केमिकल का यूज करना था कि वो जो हमने सब सील पैक की थी, तो उसके अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड थी पैक करते वक्त, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो सक कर ले, ऐसा केमिकल चाहिए था। तो KOH परफेक्ट एग्जांपल है सर इसके लिए। बिल्कुल सर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि पॉट ए, जो कि हमारा जो डायग्राम ए है उसके अंदर वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा सक कर लेता है। जबकि बी वाले के अंदर पैक करते वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद थी, तो बी वाले में सर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रही। तो इसलिए मैंने KOH का यूज किया कि एक में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहे और दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड हो, ताकि हम तुलना कर सकें, ताकि हम कंपेरिजन कर सकें कि फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं हो रही है। इसलिए मैंने KOH का यूज किया सर। तो फिर टिंकू जी, आपने पता कैसे लगाया कि आपके आपके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में, क्या कैसे पता चला आपको। सर, इसके बाद मैंने जब एक्सपेरिमेंट कर लिया, 2.5 घंटे मैंने उसको जब धूप में रख दिया, यानी कि सनलाइट में रख दिया। फिर उसके बाद में मैंने उस जार को खोल दिया। खोलने के बाद में मैंने उनकी उनकी एक एक की लीव्स को लिया, एक एक लीव्स तोड़ी, एक पॉट ए की लीव्स और एक पॉट बी की लीव्स को तोड़ करके रखा। और जैसा कि आप सबने बताया है सर, आपने भी बताया, बच्चों को भी पता है कि हमें हमें स्टार्च का पता करने के लिए केमिकल का यूज करते हैं, जो कि है सर आयोडीन सॉल्यूशन। अगर मैं किसी भी लीव्स को आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डालता हूं, अगर वहां पर सर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हुई है, डेट मीन स्टार्च भी बना होगा,
तो स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन से बढ़िया कोई एग्जांपल नहीं हो सकता। तो सर मैंने पॉट ए की लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद जब मैंने देखा तो सर उसमें किसी भी प्रकार का कलर में कोई परिवर्तन नहीं था सर, कलरलेस था। और यानी कि सर वहां पर स्टार्च नहीं था, डेट मीन स्टार्च नहीं था। और सर स्टार्च नहीं था, डेट मीन्स वहां पर सर फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुई। तो ऐसे मैंने पता लगाया कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी और वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो कलर भी नहीं बदला सर आयोडीन के सॉल्यूशन में। जबकि सर जो बी पॉट की हमारी जो लीफ थी उसको मैंने अगर सॉल्यूशन में डाल के रखा तो सर उसका कलर ब्लू हो गया सर, डार्क ब्लू हो गया है ना। और तो इससे पता लगता है कि सर वहां पर स्टार्च मौजूद था। केमिकल मतलब जो हमारा पॉट बी था उसमें सर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होने के कारण फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी हुई और वहां पर स्टार्च भी बना, जो कि सबूत है कि आयोडीन ने अपना कलर बदल दिया है ना। और सर वहां पर ब्लू और ब्लैक मिला। इस तरीके से सर मैंने पता लगाया कि सर बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। और मेरा जो एम था वो लगभग मेरा पूरा हो गया था सर। यस सर। तो टिंकू जी फाइनली फिर आपने क्या कंक्लूजन निकाला इस जो आपने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है उससे आपने फाइनली क्या कंक्लूजन निकाला आपने, जल्दी से मेरे को बताएं। सर इससे इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि हमें पता चल चुका है कि पॉट ए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी वहां पर किसी भी प्रकार का फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, जबकि बी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद थी वहां पर स्टार्च भी बना और वहां पर आयोडीन ने अपना कलर भी बदला। तो इससे सर ये सिद्ध होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। आई थिंक मैंने सही से आंसर दे दिया होगा सर। तो ये तो बच्चे ही बताएंगे कि टिंकू जी का आंसर आपको कैसा लगा, टिंकू जी ने सही आंसर दिया या गलत आंसर दिया। अगर आपको टिंकू जी से बेटर आंसर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो इसी तरीके के और वीडियोस पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, और नेक्स्ट किस चीज़ पे वीडियो आपको बनाना है, क्या और क्वेश्चंस आप टिंकू जी से पूछना चाहते हैं, तो आप जरूर से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम वो क्वेश्चंस आपका पिक करके टिंकू जी से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इसी तरीके के सेशन आपके साथ में आते रहेंगे और हम दोनों का मोटिवेशन बना रहेगा। तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशन कैसा था। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट।